जिसके नाम से कांपते हैं माफिया, गैंगस्टरों के लिए यमदूत। अब अमृतपाल देखेगा वर्दी की असली ताकत। खालिस्तान को खल्लास करने की जिम्मेदारी आईपीएस स्वप्न शर्मा को अमृतपाल की कमान। अमृतपाल की दबंगई जितने दिन चलनी थी वो चल चुकी, जितनी अकड़ थी वो ढीली हो चुकी है। खालिस्तान के लिए सीने पर गोली खाने वाले का हाल किसी चूहे से कम नहीं, क्योंकि मार दोहरी पड़ी है। गुरु ग्रंथ साहिब को सामने रखकर पंजाब पुलिस के थाने में खौफ का नंगा नाच करने वाला अपराधी अब उस आईपीएस का सामना करेगा जिसके नाम से गैंगस्टरों की पैंट गीली हो जाती है। इस आईपीएस ऑफिसर का नाम है आईपीएस स्वप्न शर्मा। आज इन्हीं के खौफ की दास्तां से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है और उस जिम्मेदारी के लिए ये खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। इसीलिए जब भी जाबाज आईपीएस अफसरों का नाम लिया जाता है तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के स्वप्न शर्मा का नाम जरूर लिया जाता है। यह नाम उन जाबाज नामों में शामिल है जिसने कभी भी फर्ज से पहले कुछ नहीं समझा और बेखौफ होकर माफियाओं और गैंगस्टरों के भीतर खौफ भर दिया। आईपीएस स्वप्न शर्मा का नाम पंजाब तो कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इस नाम ने वर्दी की असली ताकत दिखाते हुए पंजाब में शराब तस्करों और गैंगस्टरों के दिलो दिमाग में यमदूत की छवि बना दी। माफियाओं के दिमाग में खौफ पैदा करने के बाद स्वप्न शर्मा को जिम्मेदारी मिली है खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब देश संगठन और इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की नापाक मंशा रखने वाले अमृतपाल सिंह की। स्वप्न शर्मा को 2 महीने पहले ही पंजाब पुलिस में डीआईजी के पद पर तैनाती दी गई। स्वप्न शर्मा की काबिलियत को देखते हुए ही उन्हें डीआईजी बनने के 2 महीने बाद ही अमृतपाल सिंह को पकड़ने का बड़ा ऑपरेशन दे दिया गया। अमृतपाल केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं स्वप्न शर्मा का जीवन परिचय। डीआईजी स्वप्न शर्मा सेवानिवृत्त कर्नल महेश शर्मा और समाज सेविका बीना शर्मा के बेटे हैं। स्वप्न शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1980 को गांव डोहग जिला कांगड़ा में हुआ था। भटिंडा से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद साल 2008 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और पहली नियुक्ति जिला शिमला के चौपाल में विकास खंड अधिकारी के रूप में हुई। उन्होंने साल 2009 में यूपीएससी भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा पास की थी। उपलब्धियां: आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्वप्न शर्मा ने पंजाब कैडर को चुना। ट्रेनिंग के बाद वो राजपुरा, लुधियाना और दूसरे कई शहरों में तैनात रहे। वो 10 महीने पंजाब के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में भी रह चुके हैं। उत्कृष्ट सेवा के लिए पंजाब पुलिस के डीजीपी ने 4 बार उन्हें डिस्क अवार्ड से सम्मानित भी किया है। यह अवार्ड हर किसी को नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें मिलता है जो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, और इस ईमानदारी और साहस की बदौलत उन्हें इनाम दिया गया और यह इनाम था स्वप्न शर्मा की डीआईजी पद पर तैनाती। स्वप्न शर्मा ने अलग अलग पदों पर रहते हुए कई मुश्किल केसों का सामना किया और सामना ही नहीं बल्कि उन्हें मुकम्मल भी किया है। स्वप्न शर्मा को 2 बार एआईजी काउंटर इंटेलिजेंस के पद पर भी तैनात किया, जिसमें उन्होंने देश विदेश के आतंकियों की गतिविधियों का पता लगाया। वो फाजिल्का और भटिंडा जिलों में भी तैनाती ले चुके हैं। स्वप्न शर्मा की इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए स्वप्न शर्मा को अमृतपाल की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये काम आसान नहीं है। ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिखों का एक बड़ा धड़ा अमृतपाल के एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है और इसकी बानगी अजनाला के साथ साथ उसकी फरारी के दौरान भी देखी जा चुकी है। हथियारों के साथ उसकी घेराबंदी में रहने वाले हथियारबंद कभी भी पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, इसलिए ये चुनौती बड़ी है। अमृतपाल को पकड़ना भी, पंजाब को सुलगाने से बचाना भी, इसलिए अर्धसैनिक बलों को स्टैंड बाय पर रखा गया। हालांकि स्वप्न शर्मा खालिस्तानी अमृतपाल को पकड़ने के बेहद करीब थे, लेकिन ऐन मौके पर वो बच निकलने में कामयाब रहा। उन्होंने इस बारे में खुद बताया कि वो कैसे उनसे बच निकला। अमृतपाल सिंह ने पीछा करने के दौरान कई बार रूट बदले और 12 से 13 किलोमीटर लंबी एक लेन की लिंक रोड पर पहुंच गया। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए हमें निर्देश दिए गए थे। पीछा करते हुए वो हमसे आगे एक लेन की लिंक रोड पर आ गया था। हमसे आगे निकलने के दौरान
वो 5-6 मोटरसाइकिल सवारों से टकरा गया। इनमें से कुछ हमें पीछा करने से रोकने के मकसद से भी थे। कार में अमृतपाल सिंह समेत 4 लोग सवार थे और सभी का कोई अता पता नहीं है। अमृतपाल सिंह को पहले शाहकोट एरिया में देखा गया। जब उसके काफिलों को पहली बार रोका गया तो वो यू टर्न लेकर एक लेन वाली लिंक रोड की ओर से जाने वाले फ्लाईओवर के नीचे भाग गया। हालांकि कुछ खबरें आ रही हैं कि अमृतपाल को उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। अमृतपाल केस की अपडेट की अगर बात करें तो पुलिस ने एक कार और गुरुद्वारे से अमृतपाल के हथियारों के जखीरे को बरामद कर लिया है। उसके 112 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह भी पता चला है कि अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में अपनी एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था, जिसका नाम रखा गया था आनंदपुर खालसा फोर्स। आईएसआई से भी इसका कनेक्शन निकला है। पता चला है कि पाकिस्तानी एजेंसी के कहने पर ही वो दुबई से भारत लौटा था। ये मानव बम बनाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ था। अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारों का इस्तेमाल हथियार जमा करने और युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने के लिए कर रहा था। इसके जितने भी राज थे सबका पर्दाफाश हो चुका है। जांच एजेंसियां कोई कड़ी नहीं छोड़ना चाहती। जांच एजेंसियां और गृह मंत्रालय हर उस कड़ी को तोड़ने में लगे हैं जो अमृतपाल से जुड़ती हैं। इसकी कमर टूट चुकी है। ज्यादातर गैंग सलाखों के पीछे है और बाकी के राज अमृतपाल भी जल्द ही उगलता हुआ नजर आएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Flag march just to instill a sense of security, and the law and order in the state is perfect. Just to instill the security, sense of security among the people. 7 लोग पहले कल सुबह और 3 कल शाम को गिरफ्तार हुए हैं। 7 इलीगल वेपन्स और 300 से ज़्यादा राउंड्स वो पोजीशन में मिले हैं। 3 गाड़ियां जो हैं वो मिली है हमें जो यूज करते थे। क्या मुख्य आरोपी की अमृतपाल की कोई लोकेशन अब तक ट्रेस हुई है? हो जाएगा। लगे हुए हैं, प्रेशर बिल्डअप हुआ है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है। कितनी एफआईआर हुई है और कितनी गाड़ियां बरामद हुई हैं सर? एक गाड़ी में हथियार भी मिले हैं, वो थोड़ा बता दीजिए। हथियार जो मिले हैं वो कुछ 7 के करीब वेपन मिले हैं, इलीगल वेपन्स, और 300 से ज़्यादा बुलेट्स वो मिली हैं। जी, क्योंकि बहुत लंबा ये चेज किया। ये भी बताया गया कि जब वो मर्सिडीज गाड़ी में था या एक हाई प्रोफाइल गाड़ी में था तो उसने कई लोगों को टक्कर वगैरह भी मारी। जी हुआ है पंजाब। और सर कितनी देर ये ऑपरेशन चला था, ये थोड़ा सा बताइए। ये ऑपरेशन चला था कुछ 7-8 घंटे के।